ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था जो बहुत अमीर इंसान था। मीठा अमीर हो और लालची ना हो, ये कैसे हो सकता है। वो इस कदर लालची था कि हर टाइम लोगों की जायदाद हथियाने के चक्रों में रहता था। मुंशी, फसलों से जो पैसा आ रहा है वो बहुत थोड़ा है। कोई ऐसा तरीका निकाल कि पैसे इस तरह आए जैसे अंधेरी में शापर आते हैं। यार मालिक, बस कर दो, इतना पैसा तो है आपके पास, अब क्या करोगे इतना पैसे का आप। मुंशी, मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे से इस दुनिया में कोई ज्यादा अमीर नहीं होना चाहिए। सेठ साहब, फिर सब लोगों के पैसों पर कब्जा करना शुरू कर दो तो आप बहुत अमीर हो जाओगे और सब लोग गरीब हो जाएंगे। वाह मुंशी, क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। मेरे जहन में एक मस्त तरकीब आई है। जाकर गांव में ऐलान कर दे कि जिसको भी पैसा चाहिए वो मुझसे आकर ले सकता है। फिर मैं उन्हें सूद पर पैसा दूंगा और उनकी असल रकम भी हड़प कर जाऊंगा। अरे वाह सेठ साहब, क्या मस्त आइडिया आया है आपके जहन में। फिर मुंशी गांव में ऐलान करता है, सुनो गाँव वालों, जिसको भी पैसों की जरूरत है वो जाकर सेठ साहब से पैसे ले लेना यार। उसकी ये बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। बेटा मीठा सेठ कितना अच्छा इंसान है जो पैसों से लोगों की मदद कर रहा है। अभी जान वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं तो सोच रहा हूँ उससे कुछ पैसे ले लूँ और कोई काम वगैरह शुरू करूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात की है तूने। तू अभी जाकर उससे पैसे लेकर आ जा। हाँ माँ, मैं भी जाता हूँ उसके पास। फिर वो लड़का पैसे लेने के लिए घर से निकलता है और मीठा सेठ के पास पहुंच जाता है। हाँ लड़के, खैर से आए हो। हाँ सेठ साहब, आपका मैंने बहुत नाम सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ वो तो मैं हूँ। तुम काम की बात करो, किस काम आए हो। सेठ साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं उन पैसों से कारोबार करूँगा। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई चीज है, मसलन घर, गाड़ी, सोना, जिसे तुम रखवा कर मुझसे पैसे लो। सेठ साहब, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या कोई चीज नहीं है? तो फिर तू मेरे से पैसे मांगने क्यों आ गया है? और तेरे अंदर अकल है कि नहीं? जेब में नहीं है ढेला और लेने चला है लेला। सेठ साहब, आप तो बहुत बदतमीज इंसान हो। मैं तो समझ रहा था कि आप सवाब के लिए लोगों की मदद करते हो। नहीं, मैंने क्या यहाँ खैराती इदारा खोला हुआ है जो तुझे पैसे दे दूं? चल यहाँ से निकल जा। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। क्या? ये तो बहुत बदतमीज इंसान है। ऐसे इंसान से पैसा लेने का क्या फायदा। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी एक छोटी सी जमीन थी, लेकिन इस बार बीज महंगा होने की वजह से वो फसल नहीं उगा पाया। और जब वो परेशानी में घर आता है तो उसका बेटा कहता है, अब्बू जान, खैर तो है, आप इतना परेशान नजर आ रहे हो। बस बेटा, परेशानी बहुत ज्यादा है। बीज बहुत महंगा हो गया है, मैं कहाँ से खरीदूं? अब्बू जान, इतनी सी बात है और आप इतना परेशान हो रहे हो। क्या बेटा, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ है। अरे अब्बू जान, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता इस गांव में मीठा सेठ साहब है जो भूले भटके गरीब गुरबा लोगों की दिल से मदद करते हैं। आप उनके पास जाए, वो आपकी मदद कर देंगे। बेटा, अगर वो मदद करता है तो फिर हम अपनी जमीन से खूब फल उगा सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। हाँ, वो आप जाए उनके पास। फिर वो बूढ़ा आदमी पैसे लेने के लिए मीठे के पास आता है। सेठ साहब, मुझे अपनी फसल के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, जरूरत है, ताकि मैं अपनी फसल के लिए बीज खरीद सकूं। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पैसों के बदले कोई चीज मेरे पास रखवानी पड़ेगी। सेठ साहब, मेरे पास तो बस एक ही जमीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तुम अपनी जमीन के कागजात मेरे पास ले आओ और जितने पैसे भी तुम्हें चाहिए वो मुझसे ले लो। ठीक है सेठ साहब, मैं अपनी जमीन के कागजात आपके पास रखवाने के
लिए तैयार हूँ। हाँ हूँ। फिर वो बुजुर्ग आदमी जमीन के कागजात लेकर मीठे के पास आ जाता है और वो कागजात उसे देकर उससे पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। वाह सेठ साहब, क्या कमाल तरीके से आपने उसके कागजात हथियाए हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया यार। और मुंशी बस तू देखता जा मेरा कमाल। इन गांव वालों को ऐसा गरीब करूंगा कि ये याद करेंगे। फिर वो बुजुर्ग बीज खरीद कर फसलों को पानी लगाता है और इस तरह 6 माह गुजर जाते हैं। तो मीठा अपने मुंशी को कहता है, जा मुंशी उस बाबे के पास जा, आज 6 माह पूरे हो गए हैं। उसे कह कि मुझे पैसे सूद समेत वापस कर, वरना तेरी जमीन अब मेरी हो जाएगी। अच्छा मीठे सेठ साहब, अभी जाता हूँ उसके पास। फिर मुंशी पैसे लेने के लिए उन बुजुर्ग के पास जाता है और कहता है, ओ बाबा जी, 6 माह पूरे हो गए हैं आपके। सेठ साहब से 1 लाख रुपए लिए थे, अब सूद समेत 3 लाख रुपए हो गए हैं। वो आकर वापस कर दो ना यार। क्या 3 लाख? हमारी तो सूद की कोई बात नहीं हुई थी। नहीं तो क्या उन्होंने तुम्हें क्या मुफ्त में पैसे दिए हैं? 2 दिन का टाइम है, अगर पैसे ना दिए तो वो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, फिर गिरा ना करना। ये कहकर मुंशी वहाँ से चला जाता है और वो बुजुर्ग बहुत परेशान हो जाता है और वो सारी बातें अपने बेटे को जाकर बताता है। अब्बू जान, मैं तो समझ रहा था कि ये बहुत अच्छा इंसान है और बेहोश लोगों की मदद कर रहा है। बेटा, मसले का हल निकालो, वरना हमारी सारी जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमारे पास इस जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। अब्बू जान, आप परेशान मत हो, मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। फिर बिट्टू पानी में रंग मिलाकर सोने जैसा पानी बनाता है और अपनी जमीन में मौजूद हैंड पंप के साथ मुंसलिक कर देता है। बेटा, तू ये क्या कर रहा है? अब्बू जान, आप बेड़ा कमाल देखते जाओ, मैं करता क्या हूँ। वहाँ मीठे का मुंशी मीठे को सारी बातें बता देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया जो तूने उसे धमकी लगा दी। अब उसके पास पैसे नहीं होंगे और मैं कल उसकी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर अगले दिन मीठा अपने मुंशी के साथ उनकी जमीन पर पहुंचता है तो उस वक्त बिट्टू और उसका बाप वहां मौजूद होते हैं। ओ बुजुर्गो, आज आखिरी दिन है तुम्हारे पास। तुम मेरे पैसे लौटा नहीं सके, इसलिए आज मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर रहा हूँ। ठहरो ठहरो भाई साहब, हम तुम्हारे सारे पैसे आज ही लौटा देंगे। हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है। तुम्हारे पास एक दिन में पैसा कहाँ से आ गया? ये देखो। फिर वो हैंड पंप चलाता है तो उसमें सोने का पानी निकलता है। मीठा ये देखकर परेशान हो जाता है। हमारी जमीन का पंप अब सोने का पानी देता है। मैं ये पानी बेचकर तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरी जान, तुम मुझे पैसे ना दो, बल्कि मुझे ये पंप दे दो। नहीं, बस क्या तुमने मुझे शक्ल से क्या पागल समझा हुआ है? तो मैं तुम्हें अपना सोने का पंप दे दूं, जिसे बेचकर मैं अमीर जमींदार इंसान बन जाऊंगा। भाई, मैं तुम्हें इस पंप के बदले अपनी सारी जमीन दे दूंगा। ठीक है, जल्दी से तुम अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें ये पंप बेच देता हूँ। मुंशी जल्दी से जा और मेरी जमीन के सारे कागजात लेकर आ। फिर मुंशी जल्दी से जायदाद के कागजात लेकर आता है और मीठा वो जमीन बिट्टू के नाम कर देता है। फिर बिट्टू और उसका बाप वहाँ से चले जाते हैं और फिर जब वो पंप चलाते हैं तो उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये देखकर मीठे के होश ठिकाने लग जाते हैं कि बिट्टू और उसके बाप उसे लूट गए हैं। मुंशी, वो दोनों हमें पागल बना गए। हाय, वो मेरी सारी जायदाद ले गए और मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।